हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट यूजिंग फॉर्मिक एंड देन यप। ठीक है, और गाइस तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पहले ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया था। डेट्स वाई बता रही है सारे के सारे फील्ड्स जो आप प्लीज़ फिल करो। मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब सपोज मुझे अपना नाम फिल करना है। अब मैं अगर सिर्फ ए लिखता हूँ एंड मैंने बोला अबे छोड़ यार कौन लिखता है ऐसे, बाहर गया बता रहा भाई नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। भाई कम से कम 2 कैरेक्टर लिख एंड देन जा बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं 2 क्या मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं बाहर गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही ईमेल में आता हूँ फिर मैंने सोचा छोड़ ईमेल भी क्या लिखना, वापस बता रहा प्लीज़ एंटर योर ईमेल। मतलब जैसे ही हम उस पर करेंगे टच तो वो इवेंट हमने इसमें ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखनी, जो प्लीज़ एंटर योर ईमेल है वो चेंज होगा। जैसे मैं सपोज लिखता हूँ सिर्फ टी तो बता रहा है ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, क्योंकि मैंने एंटर तो कर दिया तो वो जो एक एम्प्टी था वो तो अब गायब हो चुका, वो वार्निंग गायब हो चुका। सो मैं जब तक पूरा @ एंड देन डॉट लिख के जब मैं एक वर्ड नहीं लिखता गाइस तब तक ये चलता जाएगा। तो ये ना कितना ऑसम। ठीक है, अब उसी तरीके से पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड पे मैंने देखो वापस क्लिक किया, सिर्फ मैं टच करता हूँ एंड मैं अगर बाहर चला जाता हूँ बोलता है प्लीज़ फिल द पासवर्ड। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लिखता हूँ टी, ये देखो बता रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो मैं 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, बूम गाइस बता रहा कन्फर्म पासवर्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, ये भी लिखना है। अब जैसे ही मैं सिर्फ एक लिखूंगा बोल रहा है पासवर्ड मस्ट मैच। ये देखो गाइस, ये देखो मैच हो गया। अब वापस एक एक्स्ट्रा लिख दूंगा फिर से वापस। एंड रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं इंस्पेक्ट पे चलना चाहूँगा, कंसोल पे चलना चाहूँगा एंड आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इन सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ। दी मोमेंट आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो ये डेटा मुझे मिल भी रहा है या नहीं, स्टेट में होना जरूरी है ना। सो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन लेना, द मोमेंट में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ एंड बम गाइस सी आप देख सकते हो कि ये देखो, ये मैंने जानबूझ के कल के एक वीडियो आपको याद है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। कंसोल लाइक अ प्रो, मतलब ऑटोमेटिक हमें बता रहा फाइल, ये फाइल का नाम है, लाइन नंबर इतना, किस वैल्यूज हमें देखो वैल्यूज मिल रहा पूरा, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल नेम एंड देन पासवर्ड जो मैंने लिखा था मुझे सारा वैल्यू मिल गया। जब आप मैन डेवलपमेंट करोगे या जब भी डेटा को डेटाबेस में पास करना हो आप सिंपली ये वैल्यू वहाँ पे पास कर दोगे। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस ये देखो, एंड द बेस्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन करते ही ऑटोमेटिक फील्ड्स भी मेरे एम्प्टी हो गए, मतलब वो डिलीट हो गया। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा औसम। एंड इसके लिए हम गाइस यूज़ करने जा रहे हैं फॉर्मिक एंड देन यप। आपने अगर रिएक्ट पे काम किया तो बहुत सुना होगा फॉर्मिक फॉर्मिक यप। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। सबसे पहले फॉर्मिक यूज होता है फॉर्म को हैंडल करने के लिए, फॉर्म का डेटा गेट करने के लिए। यप यूज होता है फॉर्म का जो वैलिडेशन है वो करने के लिए। तो फॉर्म हैंडलिंग एंड देन फॉर्म वैलिडेशन दोनों मिला के आपका ये काम हो गया। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे चलो आप देख सकते हो कि गाइस मेरा ये जो एक्चुअल में यूआई है, जो यूजर इंटरफेस है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। मैंने इसको एक एस्थेटिक लुक देने की कोशिश की है। ठीक है, तो डेट्स वाई इस पे मैं वापस से पूरा का पूरा अपना JSX एंड CSS का पार्ट बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट यूज़ किया मैंने, वो मैं नहीं करने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है वैलिडेशन देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा गाइस, इस वीडियो का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला, कंप्लीट यूआई रिएक्ट फॉर्मिक ऐप सब कुछ। तो गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड साथ ही साथ फ्यूचर के वीडियोस का फ्री सोर्स कोड, डिस्कॉर्ड में प्रीमियम चैनल, ऑल दी पर्क्स, आपके कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई एंड ऑल पाना हो तो गाइस ज्वाइन बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे गाइस उसका 50% मैं नेक्स्ट थापा टेक्निकल कोड फेस्ट में ऐड करने वाला हूँ, तो आप ही की भलाई के लिए है। एंड साथ ही साथ गाइस आज इस वीडियो में हम लाइक का जो टारगेट होगा उसको रखेंगे 10,000। लेट्स डू इट गाइस, मैं आप लोगों को सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर ही रहा हूं तो इतना प्लीज आप कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड मैं बहुत जल्द ई-कॉमर्स वेबसाइट लेके आना हूं। तो गाइस जल्द से जल्द 5 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल है, मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वी हैव डेटा, राइट साइड में वी हैव इमेजेस, सिंपल। ठीक है, एंड ये जो राइट साइड का तो हमें लेना देना भी नहीं, हमें खाली लेफ्ट साइड से लेना देना है। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे वी हैव अ फॉर्म एट्रीब्यूट एंड फॉर्म के अंदर मेरा पहला डिव, ठीक है, आप देख सकते हो मेरा लेवल फॉर नेम एंड वी हैव वन इनपुट फील्ड, टाइप नेम दिया है, ऑटो कंप्लीट को ऑफ रखा है, नेम इक्वल टू नेम। एंड हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेम एट्रीब्यूट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल अभी आप जो नाम देना आप दे दो बट ये नेम एट्रीब्यूट होना जरूरी है। एंड देन प्लेस होल्डर, सेम सेकेंड डीप मेरा जो ईमेल है उसके लिए मैंने किया हुआ, आप देख सकते हो ईमेल
HTML फॉर ईमेल, इट मीन्स ID सेम होना चाहिए, नेम ईमेल दिया है, बाकी सब सेम है। एंड देन थर्ड वन इज आवर पासवर्ड, ठीक है, टाइप पासवर्ड ताकि ना दिखे यूजर जो भी टाइप कर रहा है। ऑटो कंप्लीट को ऑफ ही रखा है। नेम पासवर्ड ID पासवर्ड ताकि HTML ये लेबल उसको रिकॉग्नाइज कर सके, प्लेस होल्डर पासवर्ड। एंड देन वी हैव अ कन्फर्म पासवर्ड ओवर हियर, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने दोनों जगह पासवर्ड, ओ माय गॉड, ठीक है, अच्छा मैंने देख लिया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन कन्फर्म पासवर्ड लिख देता हूँ इस तरीके, ठीक है। एंड गाइस मैंने कल के दिन एक वीडियो क्रिएट की थी, अगर आपको याद होगा, जहाँ मैंने बताया था आप क्विक फिक्स कैसे कर सकते हो। आप देख सकते हो कन्फर्म, देखा, ये ऑलरेडी इन सब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस। ये बहुत लाइफ सेवर है कि लाइक आपको पता चल जाता है कि आपने कब स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपके सामने देखा, मैंने रॉन्ग लिखा बट ठीक कर दिया। तो टाइप पासवर्ड है, ऑटो कंप्लीट ऑफ है। नेम ध्यान दो, इसमें कन्फर्म पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड है, ठीक है। ID कन्फर्म पासवर्ड ये लेवल को मैच कराने के लिए, एंड देन रेस्ट एज इट इज़। एंड वी हैव अ बटन, उसको टाइप दिया है सबमिट, डेट्स इट। इसमें कुछ नहीं, प्योर HTML एंड CSS। रिएक्ट की दुनिया में आप उसको JSX बोलोगे, डेट्स इट। बाकी सब यहाँ पे लाइक कुछ भी हमने खुद से नहीं किया, सब एकदम स्क्रैच से करने वाले। तो गाइस सबसे पहले व्हाट वी नीड, हमें आज चाहिए फॉर्मिक। तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस फॉर्मिक, ठीक है। आप NPM ये जो पैकेज है, सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट पे चलना है, टर्मिनल आप इसको क्लोज करके, ठीक है, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड देन सिंपली आपको एंटर हिट करना है। जूम, एक सेकेंड जूम कर देता, आप लोगों को दिखाई देता। आप देख सकते हो, बस आपको इंस्टॉल करना है, डेट्स इट। वंस ये इंस्टॉल हो जाता है, यप पे आपको आना है, ठीक है। आप डायरेक्टली चाहो तो वहीं पे सर्च कर सकते थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यप एंड 3 मिलियन वीकली डाउनलोड। कॉपी करना है, एंटर हिट करके पेस्ट कर देना है। वंस जब आपका हो जाएगा, इस सिंपल है, मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको वापस रन करता हूँ, npm रन एंड देन डेट, ठीक है। ये मेरा रन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को package.json फाइल दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फॉर्मिक, ये देखिए फॉर्मिक का करंट वर्जन ये है, यप का करंट वर्जन में ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स कि इंस्टॉल हो गया। फॉर्मिक फॉर फॉर्म हैंडल करना एंड यप फॉर फॉर्म वैलिडेशन, सिंपल, ठीक है। दिस इज इट, इतना मेरा काम हो चुका है। आप देख सकते हो यप पे मैंने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है, मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगा इसको। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें फॉर्म को हैंडल करना है, फॉर्म का जो डेटा है उसको गेट करना है, सिंपल, ठीक है। जो स्टेट होगा, वैल्यू जो भी होगी। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो फॉर्मिक ये जो पैकेज है, इसके अंदर हमें एक हुक मिलता है, दैट इज़ यूज फॉर्मिक हुक, ठीक है। सो ये जो यूज फॉर्मिक हुक है, इसको हमें यूज़ करना होगा। एंड वी हैव अ फॉर्मिक, दिस इज इट। अब मैं ठीक रजिस्ट्रेशन के अंदर चल रहा हूँ। फॉर्मिक का काम क्या है, ये जो यूज़ फॉर्मिक का काम है, फॉर्म को हैंडल करना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल इस तरीके से, यूज़ फॉर्मिक, आप देख सकते हो है यूज़ फॉर्मिक। एंड देन सिंपली गाइस आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है। एंड इसके अंदर गाइस हम 2 वेरिएबल पास करने वाले, बेसिकली 2 वैल्यूज़ पास करेंगे। वन इज़ और इनिशियल वैल्यूज़ विल बी इक्वल टू और इनिशियल वैल्यूज, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में रिटर्न करने वाला हूँ, बेसिकली डिफाइन करने वाला हूँ। एंड एक सबमिशन फंक्शन होता है, दैट इज योर ऑन सबमिट, ठीक है। एंड ये जो ऑन सबमिट एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा होता है, ठीक है। एंड ये जो और ऑल राइट आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस हम वैल्यूज़, ये जो एक आर्गूमेंट भी पास करता है वैल्यूज़ करके, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हम इनिशियल वैल्यूज़ में जो जो वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं, उसका जो डेटा हम इस वैल्यूज़ में गेट कर सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल एंड बम गाइस सी। अब ऑटोमेटिक में कंसोल कितनी ईजिली, फाइल का नाम क्या है, किस लाइन नंबर पे है, आई मीन कौन सा कंपोनेंट है, आई मीन फंक्शन का नाम क्या है, कंपोनेंट का नाम क्या है, उस किस फंक्शन के अंदर है, या वैल्यू क्या है उसका, वेरिएबल जो भी है। एंड अगर आप सोच रही है मैंने कैसे किया, जबकि मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो कंसोल लाइक अ प्रो, ये वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, एंड ऑलरेडी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमें अब 2 वैल्यू मिल चुका है, इनिशियल वैल्यूज़ एंड देन ऑन सबमिट, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। परफेक्ट, दिस इज इट। अब बात ये आ जाता है कि फॉर्मिक का काम है फॉर्म को हैंडल करना, बेसिकली इसका डेटा गेट करना, ठीक है। तो अब डेटा हम तब तक गेट नहीं कर सकते जब तक हमारे इनपुट फील्ड में 2 वैल्यूज ना हो, 2 प्रॉपर्टी ना हो। एंड दोज 2 प्रॉपर्टीज आर योर वैल्यूज एंड देन ऑन चेंज इवेंट। ये हमने किया है, नॉर्मल रिएक्ट में भी हमने ये किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, वैल्यू एंड दिस इज इट। अब आप सोचोगे कि लाइक इसमें मैं क्या वैल्यू लिखूँ, लाइक क्योंकि अगर हम स्टेट यूज़ करते, चाहे वो आपका यूज स्टेट हो या यूज रिड्यूसर का इनिशियल वैल्यू जब हम यूज़ करते, तो वो बेसिकली वो वेरिएबल हम यहाँ पे पास करते थे। लेकिन फिलहाल हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
तो मैं वैल्यूज़ पे क्या पास करूँगा, तो उसके लिए गाइस हमारे हर एक इनपुट फील्ड में वी हैव अ नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो नेम में चलो नेम लिख दो, कोई बात नहीं है। इनपुट में मैंने ईमेल, वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड पे मैंने पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड पे वी हैव दिस कन्फर्म पासवर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, आप देख सकते हो हेयर वी हैव और इनिशियल वैल्यूज़। तो मैं फंक्शन, ये जो मेरा कंपोनेंट है उसके बाहर जा रहा हूँ, कॉन्स्ट मेरा फंक्शन का नाम, बेसिकली इनिशियल वैल्यू जो मेरा डेटा होगा, एंड यहाँ पे सिंपली मेरा नेम। ठीक है, एंड इट मस्ट बी सेम, ये मस्ट है कि आपके हर एक इनपुट फील्ड का जो नेम एट्रीब्यूट है वो आपको यहाँ पे पास करना है। देन वी हैव दिस ईमेल, ठीक है, एंड देन वी हैव आवर कन्फर्म पासवर्ड, ऑल राइट। अब एज इट इज़ हो गया। अब ये जो भी डेटा है, ऑब्वियसली यूज़र जब यहाँ पे डेटा फिल करेगा वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए इनके बदले, राइट। तो वो मुझे कैसे होगा, इनिशियल वैल्यूज डॉट नेम, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं लिखना चाहता। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा ये जो यूज़ फॉर्मिक हुक है, ये गाइस हमें कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ गुडीज़ कह सकते हो या हेल्पर मेथड हो, हमें रिटर्न करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एंड देन इस तरीके से फॉर्मिक लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा, फॉर्मिक, इस तरीके से, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो मेरा फॉर्मिक है, मैं यहाँ पे चल के अगेन मैं इस तरीके से इसका जो आउटपुट है, ठीक है, कंसोल करा रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई आखिरकार मुझे मिल क्या रहा है। यूज़ फॉर्मिक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें मिल क्या रहा है, कौन सी वैल्यू मिल रही, क्या मिल रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई, कंसोल पे करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 23 रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है, फॉर्मिक उसके अंदर एक फंक्शन है जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो वी हैव एरर्स, अभी काम आएगा। ठीक है, एंड आप देख सकते हो हैंडल ब्लर, हैंडल चेंज, हैंडल सबमिट, इसलिए बोलो क्योंकि अभी हमें लगने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से मैं और नीचे चलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, टच्ड, ठीक है, एरर्स सबसे टॉप पे था, एंड देन वी हैव दिस वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ पे जब मैं जाऊँगा तो अब आप देखोगे वी हैव कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल, नेम एंड देन पासवर्ड। तो ये CENP बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है, दैट्स वाई। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है, एंड देन मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, हैंडल ब्लर, टच एंड देन ये एरर्स, ये सब की मुझे नीड है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली फॉर्मिक डॉट वैल्यूज़ डॉट, अब बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो मेरा फॉर्मिक था फंक्शन का नाम, फॉर्मिक डॉट वैल्यूज डॉट नेम में तो अब इस तरीके से नहीं लिख सकता ना, हालांकि लिख सकता हूँ लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो एटलीस्ट मैं फॉर्मिक डॉट ना लिखूँ, बस वैल्यूज डॉट नेम लिखूँ, तब भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड ये मैंने क्यों लिखा गाइस आपको मालूम है, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा। अभी जस्ट मुझे वैल्यूज़ में वो मुझे वैल्यूज़ मिल रहा था, याद है आपको, यहाँ पे एकदम बॉटम पे मैं चलूँगा। सो ये देखो वैल्यूज डॉट नेम, वैल्यूज डॉट ईमेल, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फॉर्मिक है इसके बदले में डायरेक्टली यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ गेट कर रहा हूँ, देन एरर्स गेट कर रहा हूँ, देन वी हैव दिस हैंडल ब्लर एंड देन वी हैव दिस हैंडल चेंज एंड देन वी हैव हैंडल सबमिट, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, एंड गाइस ये हैंडल चेंज देखते ही आप समझ गए होंगे मैंने क्यों पास किया इसको, क्योंकि हम ऑन चेंज इवेंट भी तो लिखते हैं, राइट, एंड हम ऑन ब्लर भी लिखते हैं, तो उसके लिए हैंडल ब्लर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वैल्यूज डॉट नेम ऑन चेंज इवेंट जो है, यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑन चेंज इवेंट में मैं पास कर दूंगा हैंडल सबमिट वाला, जो हैंडल, सॉरी नॉट हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, एंड साथ साथ वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज ऑन ब्लर, उस पर मैं पास कर दूंगा हैंडल ब्लर वाला जो भी है। ठीक है, वी हैव आवर हैंडल ब्लर, दिस इज इट। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है इसको मैं कॉपी करूंगा, ईमेल में पेस्ट कर दूंगा, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वही होना चाहिए आपका। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ पासवर्ड वाले फील्ड में, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड ये कन्फर्म वाले पासवर्ड पे चल रहा हूँ, इसको कॉपी, एक सेकेंड मुझे वापस इसको कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट, एंड ये जो मेरा कन्फर्म पासवर्ड है यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया। यूज़र जो भी लिख रहा है वो डेटा भी मैंने गेट कर ली। ऑन चेंज जब जब एक एक टाइप लिखेगा हैंडल चेंज भी हो रहा है। अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं फिलहाल, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो गाइस क्या होगा, अब यूज़र ने क्या लिखा है एंड जब जब वो लिख रहा है उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ यूजिंग हैंडल चेंज एंड बेसिकली वैल्यूज। ये हैंडल ब्लर तो एज इट इज़ है सिंपल, जब हम फोकस के बाहर चले जाते हैं उसके लिए ये। लेकिन मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे ये चाहिए कि जब मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ यूज़र ने डेटा लिखने के बाद,
तो यूज़र ने जो जो डेटा लिखा वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव समथिंग, वी हैव स्पेशल दैट इज़ हैंडल सबमिट। तो अब ये जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे मैं चलता हूँ, हम क्या करते हैं ऑन सबमिट वी हैव वन मेथड, ठीक है, इवेंट कह लीजिए, एंड उसमें बस आपको हैंडल सबमिट लिखना है। दिस इज इट। कितना ज़्यादा सिंपल है कि फॉर्मिक हमारे लिए सब कुछ कर रहा, हमें कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ Ctrl+Shift+I, अब मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। देखो फॉर्मिक का काम है डेटा को हैंडल करना है, यूजर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो स्टेट वाला। वैलिडेशन अभी तक हमने किया नहीं है। तो पहले मैं विनोद लिख लेता हूँ, ईमेल में thapa@thapa.com, पासवर्ड में 123 लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, द मोमेंट में अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे कंफर्म पासवर्ड का डेटा मिल रहा है, ईमेल का डेटा मिल रहा है, नेम का डेटा मिल रहा है, एंड देन पासवर्ड का डेटा मिल रहा है। और मुझे क्या चाहिए, तो एटलीस्ट जो एक स्टेट मैनेजमेंट था, जो फॉर्म को हैंडल करना था, मैंने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक बहुत ईजिली कर लिया। बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि लाइक गाइस ये एकदम परफेक्ट था। आई मीन यूज़र ने डेटा लिखा, रजिस्ट्रेशन किया, ऑसम। बट कल के दिन ऐसे बहुत सारे स्पैमर्स आएंगे जो क्या करेंगे, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि रजिस्टर तो हो गया है, लेकिन सारे के सारे फील्ड्स हमारे एम्प्टी है, बिल्कुल नल है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, फॉर दिस रीजन वी नीड अ वैलिडेशन, एंड वो वैलिडेशन करने के लिए वी हैव दिस पैकेज नेम कॉल्ड यप, एंड दैट इज द ओनली रीजन क्यों आप रिएक्ट वैलिडेशन यूजिंग फॉर्मिक एंड देन यप आप यही सुनते हो। आई होप अब इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है। फॉर्मिक डेटा को हैंडल करने के लिए, यप डेटा वैलिडेशन करने के लिए, दैट्स इट। अब इसमें हम वैलिडेशन ऐड करेंगे, एंड ये किस तरीके से वैलिडेशन करता है गाइस, यप इज अ जावास्क्रिप्ट स्कीमा बिल्डर फॉर वैल्यू पार्सिंग एंड देन वैलिडेशन। एक स्कीमा क्रिएट करता है। एंड अगर आपको याद होगा मैंने मन डेवलपमेंट के ऊपर जब वीडियो क्रिएट की थी, तब मैंने आपको दिखाया था गाइस, हम मंगूस के थ्रू हम स्कीमा क्रिएट करते थे यूज़र का, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, उसके लिए। तो यहाँ पे सेम वही है, एंड आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कि कितना ज़्यादा सिंपल है वैलिडेशन करना, ठीक है। क्योंकि आई नो आपके मन में आ रहा होगा ये पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, दोनों के कैरेक्टर्स लेटर्स सेम कैसे पता चलेगा, ईमेल में हम प्रॉपर वैलिडेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो गाइस हम अपना जो रूट फोल्डर है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आपका जो सोर्स फोल्डर होगा, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, एंड देन गाइस इट डजंट मैटर कि आप कैपिटल लिख रहे हो या स्मॉल लिख रहे हो, तो आपको बस गाइस स्पेलिंग्स एकदम सही लिखना है, स्कीमास या स्कीमा आप लिख दीजिए। एंड इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा index.jsx। बिकॉज मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी बता चुका, इट इज़ सुपर फास्ट, दैट्स वाई मैं JSX यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने इस फाइल का नाम index.jsx क्यों लिखा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव index.jsx, ठीक है। तो बताना चाहूँगा कोई भी फोल्डर के अंदर अगर आप उसका नाम index.jsx फाइल ऐड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उस फोल्डर को जब आप कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी, सो दैट्स वाई मैंने रखा, एंड अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे फॉर्म वैलिडेशन करना है, एंड उसके लिए हम यप यूज़ कर रहे हैं। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोलूँगा कि मुझे मेरा जो यप लाइब्रेरी है उससे मुझे सारा डेटा चाहिए। तो सारा डेटा मतलब एस्ट्रिक साइन, सिंपल। मैं डायरेक्टली एस्ट्रिक तो यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं इसको एक एलाइस नेम दूंगा यप करके, फ्रॉम यप, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यप, दिस इज इट। अब देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, खाली मुझे स्कीमा क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सपोर्ट एंड साइन अप स्कीमा करके होगा। सो वी हैव बस साइन अप विल बी इक्वल टू, एंड देन गाइस आपको सिंपली इस यप के अंदर तो सारा डेटा मिल ही चुका है, ठीक है। तो यप, इसके अंदर एक हमारे पास मेथड है दैट इज ऑब्जेक्ट, पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, चाहे आपका लॉगिन फॉर्म हो, चाहे जो भी फॉर्म हो, उसमें टोटल कितने फील्ड्स है एंड कितने फील्ड्स का आपको वैलिडेशन करना है, ठीक है। टोटल मेरे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बेसिकली टोटल 4 फील्ड्स है। तो मुझे उनको अब यहाँ पे वैलिडेट करना है। सबसे पहले मुझे नेम को वैलिडेशन करना है, नेम का वैलिडेशन करना है। क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है गाइस, जब आप नेम की बात करें तो आपके मन में क्या आ रहा होगा? सबसे पहले तो ये कि जो नेम है इसका डेटा टाइप क्या है, ये कोई नंबर तो नहीं है? तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए, दैट्स इट, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा अब ये कि लाइक कोई खाली अपना नाम टी ऐसे तो लिखेगा नहीं ना, किसी का नाम सिर्फ टी होता है क्या? नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा भाई कम से कम मिनिमम 2 कैरेक्टर तो लिख, एटलीस्ट गो, मे भी किसी का नाम गो, GO हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट चलो लिख दिया। मैक्स हम लिख देते हैं, लेट्स से कि आई डोंट थिंक कि 25 से ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस स्ट्रिंग है या नहीं, मेन मैक्स सब कुछ दिया हुआ है, आपको खाली यूज़ करना है। एंड लास्ट में वी नीड टू राइट रिक्वायर्ड, जो हम HTML5 में बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड लिखते थे वो ये भी दे रहा है, एटलीस्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ एंटर योर नेम,
कंट्रोल एस सेव, ठीक है। एंड आपको कॉमा देना है, देन वी हैव आवर ईमेल। एंड इतना एक और चीज़ मेक श्योर करना, जब हम इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे, वी हैव दिस नेम एट्रीब्यूट, उसमें जो भी वैल्यू मैंने लिखा जब हम इनिशियल वैल्यू क्रिएट कर रहे थे उसमें भी हमने वही वैल्यू पास की। अब यही इनिशियल वैल्यू की 4 डिट टू नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेम वही लिखना है, तभी पता चलेगा, ठीक है। अगेन आपका ईमेल क्या है, ईमेल भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड अब आप सोच रहे हो कि ईमेल में तो @ लगता है, डॉट लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाइस हमें क्या लेना देना, हम तो सिंपली यप यूज़ कर रहे हैं, यप एकदम बिंदास रहेंगे एंड ईमेल लिख देंगे, दैट्स इट। एंड यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड वाली जो है इसको कॉपी करूँगा मैं, पेस्ट, एंड खाली ये मैं ईमेल यहाँ पे लिख दूंगा। अब ऑटोमेटिक वो मेरा काम कर देगा, ईमेल लिखा मतलब मेरा काम कंप्लीट, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा ईजी है, दैट्स वाई रिएक्ट वैलिडेशन यूजिंग फॉर्मिक एंड यप आपने सुना है बहुत बार। सो पासवर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट, अगेन ये क्या एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डॉट पासवर्ड लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है इसमें, फिलहाल मैं आप रेजेक्स यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं मिनिमम 6 लिख देता हूँ। एंड देन मैं रिक्वायर्ड पे मैं चल के इस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड लिख दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ हाई फाई वैलिडेशन नहीं कर रहा यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली कंट्रोल डॉट ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा, ऑसम। सो वी हैव आवर कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो स्ट्रिंग चलो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि मुझे पता कैसे चलेगा एंड यप को कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू सेम है या नहीं। देखो पासवर्ड तो यूजर ने जो लिखा हमें मतलब नहीं, लेकिन कंफर्म पासवर्ड के समय मुझे उसको पासवर्ड से मैच कराना है, ठीक है। सो गाइस बिल्कुल ईजी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले एक रिक्वायर्ड ऐड कर देता हूँ कि ये होना जरूरी है। एंड देन देखो वन ऑफ इट्स काइंड, हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, दिस गाइस इज वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसे करके बोलते, एक लाइन बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसी वन ऑफ, मतलब क्या वन ऑफ, किसके जैसा, वन ऑफ लाइक आवर पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड एरे पास कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कैसे हम बेसिकली कंट्रोल में लाइक वी हैव अ यूज रेफ हुक, ठीक है, एक रेफरेंस देते थे उस इनपुट फील्ड का, गेट एलिमेंट बाय आईडी वैसे करके कुछ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही है, मैं क्या लिखूंगा, यप डॉट वी हैव अ रेफरेंस, किसका रेफरेंस मुझे देना है, पासवर्ड का रेफरेंस। यहाँ पे वी हैव अ पासवर्ड का रेफरेंस एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसके बाद आपको यहाँ पे नल लिख दीजिए। एंड लास्ट में जाके गाइस आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि क्या वार्निंग क्या देना है, कंट्रोल एस, दिस इज इट, हमारा काम हो गया, बस इतना ही करना था गाइस। ये आपका काम यही है, स्कीमा हम इसे ही बोलते हैं। एंड कितनी इजीली हो गया, बस मुझे इसको गेट करना, साइन अप स्कीमा। अब अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ एंड मैं हमारा ये जो यूज़ फॉर्मिक है उसको मैं कैसे बताऊँ कि भाई मैंने वैलिडेशन कर लिया है, बस अब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना गाइस, ये जो यूज फॉर्मिक इट कम्स विथ मल्टीपल हेल्पर्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल पास करने जा रहा हूँ एंड दैट इज सिंपली योर वैलिडेशन स्कीमा करके कुछ होता है। वैलिडेशन स्कीमा आप देख सकते हो गाइस, एक प्रॉपर्टी है सिंपल, इस प्रॉपर्टी में मैं साइन अप स्कीमा को पास करने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये जो मेरा साइन अप स्कीमा है उसको मुझे यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट एंड साइन अप स्कीमा फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आप देख सकते हो वी हैव अ स्कीमा, दिस इज इट। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ स्कीमा लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप इंडेक्स लिखते हो इट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट ही है वो, तो जो चीज़ बाय डिफॉल्ट मिल रहा है उसको क्यों हम एक्स्ट्रा फालतू में लिखे। दैट्स वाई मैंने जानबूझ के वहाँ पे इंडेक्स लिखा ताकि हम एज इट इज लिख सके। तो बस हो गया। अब हमारा वो जो डेटा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐड होने से पहले वो वैलिडेशन होगा एंड देन जाके ऑन सबमिट वाला ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा। इनिशियल वैल्यू हम गेट करेंगे, वैलिडेशन होगा एंड देन ऑन सबमिट में हमें डेटा मिलेगा। दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो अब देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है, इन सबको मैं हटा रहा हूँ। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो गाइस नाउ दिस टाइम अब आप देखोगे कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि वैलिडेशन हमें वार्निंग्स आ रहे हैं यहाँ पे कितने सारे। एंड अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार काश मुझे पता चले कि कौन सी वार्निंग आ रही। तो गाइस उसके लिए मैंने आपको याद है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एरर्स लिखा था। तो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैंने एरर को यहाँ पे इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करा दी। एंड अगर आप सोच रहे हो यार ये कैसे कर रहा है, ये मतलब कुछ बिना करे कंसोल लॉग आ जा रहा है इतने, तो ये वैल्यू देखिए, ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, मस्ट है। एंड बूम गाइस सी देखो कंफर्म पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड इज ए रिक्वायर्ड फील्ड, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। ये देखो मैं हटा रहा हूँ, अब कुछ नहीं होगा। द मोमेंट मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा ये देखो मुझे इतने सारे ऑटोमेटिक वार्निंग वाले मैसेज आ रहे। अब यही मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। तो कैसे होगा गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी। देखो ये जो मेरा इनपुट फील्ड है, ठीक है,
ठीक, इसके बाहर मैं चलूँगा, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ एंड गाइस यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम है इसका जो मैंने लिखा है फॉर्म हाइफन एरर, ठीक है, फॉर्म हाइफन एरर एंड इसके अंदर ये क्या है, नेम है ना, तो एरर्स डॉट नेम, दिस इज इट, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया तो अब इतना लिखता हूँ मैं खाली। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, माय गॉड देखिएगा इसकी कितनी इजीली आ गया। फर्स्ट टाइम मैं रिफ्रेश करूँगा कुछ नहीं होगा, बट द मोमेंट मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम, तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब एक और चीज़ है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, फिर बाहर आता हूँ गाइस, फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे वो उस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि गाइस यहाँ पे हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। मैं एक और बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, बाहर आ जा रहा हूँ, मुझे वापस से ये दिखाई दे रहा है, जबकि मैं अभी तक इसमें तो एंटर किया भी नहीं हूँ। तो गाइस अब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो नेम वाला जो फील्ड है इसको तो मैंने टच भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी मुझे ये मिल गया, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए ना। मैं चाहूँगा कि जिस पे मैंने टच किया एटलीस्ट वो ही मिले, बाकी के वार्निंग मुझे ना मिले, बाकी जब मैं रजिस्ट्रेशन करूँ तभी मिले। तो देखिए गाइस अब हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी ओवर हियर एंड दैट इज़ योर टच करके, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, टच करके देखो ऑटोमेटिक, मैंने आपको पहले दिखाया था इस तरीके से, मतलब जब तक हम उस फील्ड को टच नहीं करेंगे फालतू में एरर मत दिखाओ वहाँ पे, दैट्स इट। एंड देन ये एरर्स, अब देखो हमें ये फील्ड कब दिखाना है, हमें एरर वाला फील्ड तब दिखाना है जब उस पर्टिकुलर फील्ड पे होगा एरर एंड यूज़र ने जब उसको किया होगा टच, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट का वे एरर्स डॉट नेम अगर ट्रू है एंड टच, ये जो मेरा टच डॉट नेम अगर ट्रू है देन ओनली मुझे ये दिखाना है, एल्स मुझे कुछ नहीं दिखाना है, दिस इज इट। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, एरर्स डॉट नेम एंड टच डॉट नेम ट्रू हुआ तो ही मुझे वार्निंग दिखानी है, एल्स कुछ मत दिखाओ, सिंपल। कॉपी, सॉरी नॉट ओवर हियर, ठीक, इसके बाहर इनपुट फील्ड के बाहर एंड यहाँ पे नेम जो है नेम एंड देन नेम, परफेक्ट, डॉट ये हो जाएगा आपका ईमेल, दिस इज इट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा फालतू का आया ये, इसको आप हटाओ इस तरीके से, कंट्रोल एस से, परफेक्ट, ठीक। इसमें मैं चलूँगा इस तरीके से। अब ये जो नेम जो है उस गॉड, सॉरी अगेन नेम एंड देन नेम, हटाओ, डॉट लिखना है। एंड गाइस अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंपली पासवर्ड एंड अगेन ये जो एरर्स आ जाते हैं फालतू का इसको आप हटाइए, ठीक है। अब दिस टाइम इसी को ही कर रहा हूँ मैं कॉपी, इसके बदले नाउ आई नीड टू गो विथ कन्फर्म पासवर्ड, सिंपल। इतना ज़्यादा इजी था ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल था। हमने फॉर्म को हैंडल किया, हमने वैलिडेशन भी कर ली। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, ध्यान से देखो कंसोल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन सबको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं नेम पे चलता हूँ एंड सपोज मैं लिखता हूँ टी, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आया तो बता रहा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। ये देखो मैं ईमेल के बाहर गया क्योंकि इसको मैंने टच किया था, तो मैं यहाँ पे अभी THAPA देखो ऑटोमेटिक वो चला जाता, दिस इज़ द ब्यूटी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल अभी मुझे सिर्फ 3 अभी कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड, नेम वाला वैल्यू चला गया। मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, देखो ईमेल मस्ट बी वैलिड। अब जब तक इसमें @ एंड देन डॉट लिख के कुछ कर नहीं देता वो तब तक नहीं होगा। मैं बाहर चला, अभी भी कुछ मुझे वार्निंग नहीं आ रहा है जब तक मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करूँगा। द मोमेंट मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे वार्निंग आएगा, ठीक है। ये देखो डेटा सबमिट नहीं हुआ है लेकिन मुझे वार्निंग आया, बता रहा प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, देखो चला गया क्योंकि 6 कैरेक्टर मिनिमम लिखने बोल रहा है, 6, ऑलराइट परफेक्ट। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो एक रिक्वायर्ड है, द मोमेंट एक लेटर लिखती पासवर्ड मस्ट मैच, 2 3 4 5 6 लिखते वो भी चला जाएगा, लेकिन वापस 7 लिखूंगा वापस आ जाएगा, वापस चला जाएगा। अब इन सब को मैं हटा रहा हूँ एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, बूम गाइस सी, ये देखिए कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, मेरा नेम, मेरा पासवर्ड मुझे मिल गया। एंड ये मुझे डेटा कब मिला, जब हमने किया वैलिडेशन तब मिला। सो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा सिंपल एंड कितना ज़्यादा ऑसम। वैसे ही गाइस और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लाइक जब आप चेंज, जब जैसी वैल्यू चेंज होता है तो वैलिडेट ऑन चेंज है, वैलिडेट ऑन ब्लर है, वैलिडेट ऑन माउंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसका आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतना भी करते हो इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारा जो मेन फंडा था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगा, जब अगर आप फॉर्म पे आते हो बिना कुछ लिखे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको हर जगह से वो मिलता है, देखो। एंड द मोमेंट आप लिखते जाते हो आपका ये जो फील्ड है वो ऑटोमेटिक
हटता जाता है, वार्निंग हटता जाता है, एंड रजिस्ट्रेशन करोगे तो डेट आपको मिल जाएगा। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, बहुत जल्दी से थापा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी उल्टा फुल्टा .com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई प्रेस कर रहा हूँ, इस सबको हटा रहा हूँ। द मोमेंट में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा सब कुछ परफेक्ट है, मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। बट देर इज़ वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आई नो आप में से बहुतों ने फिगर आउट कर लिया होगा, एंड दैट इज़ कि मेरा ये जो इनपुट फील्ड में जो ये वैल्यूज़ है वो तो उधर ही है। अबे भाई मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये डेटा मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको मुझे हटाना है। सो अगेन ये जो आपका ऑन सबमिट है, इसमें हम एक और आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एंड दैट इज योर एक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक्शन, ऑल राइट एक्शन, एंड देन अब आपको क्या करना है, ये जो एक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक, मैं लिख देता हूँ एक्शन, ठीक है। एक्शन को कॉल करना है डॉट रीसेट फॉर्म, एंड दिस इज इट गाइस, मतलब हमारा जो फॉर्म है उसको वो रीसेट कर देगा। तो ये डेटा ऑलरेडी इधर ही पड़ा हुआ है। द मोमेंट में वापस रजिस्ट्रेशन करूंगा एंड बूम गाइस, सी नाउ दिस टाइम हमारे सारे फील्ड की जो वैल्यूज थे वो डिलीट हो गए, वो चेंज हो चुका है, ठीक, अपडेट हो चुका है, सिंपल, ठीक है। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा, आफ्टर दी ECMAScript 2015 ये 6 के बाद ऑब्जेक्ट की अगर की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम, देन गाइस आप इसको भी फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकते हो एंड सिंपल इनिशियल वैल्यूज इस तरीके से लिख सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और भी बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है, लाइक वी हैव वैलिडेट ऑन चेंज, वैलिडेट ऑन ब्लर। तो जब आपको ब्लर वाला फंक्शन या चेंज जब आप करें उसके बेस पे वैलिडेट करना, तो आप बहुत कुछ कर सकते। बट गाइस मैंने जितना बताया इट इज़ मोर देन इनफ, एंड आप नाउ यू आर गुड टू गो गाइस। अब आप अपने कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म हो उसको आप बहुत इजीली वैलिडेट कर सकते हो, एंड देन डेटा आगे फॉरवर्ड पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक एंड देन ये सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, ज्वाइन बटन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर, एंड जब आप ज्वाइन बटन सबमिट करोगे आपको बहुत सारे पर्क्स, डिस्कॉर्ड सर्वर में प्रीमियम चैनल, बहुत कुछ मिलेगा, फ्री सोर्स कोड, अपकमिंग वीडियोस के बहुत कुछ मिलने वाला है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड थैंक्स टू ऑल दी मेंबर्स। एंड बताना चाहूँगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।